बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास में मैथमेटिक्स के टोटल 13 चैप्टर्स जो है वो मौजूद हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, और किन किन चैप्टर्स में से आपके थ्योरम्स आने हैं और किन चैप्टर्स के आपको थ्योरम करने लाजमी है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने आने हैं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 15 आपकी जो है वो एमसीक्यूज आती हैं टोटल। तो आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से दो एमसीक्यूज आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में से एक एक एमसीक्यूज जो है वो आना है। ठीक है जी, ये तो होगी सिंपल सी बात एमसीक्यूज की। अब हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आएंगे। जो आपका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 3, 7 में से 2, और उसके बाद 8 से ऑनवर्ड 12 तक सब में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन नंबर 1 है, वो किन चैप्टर्स को मिला के जो है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 किन चैप्टर से मिलकर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 किन चैप्टर से मिलकर बनेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किन किन चैप्टर्स में से आने हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, वो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। और जैसे आपको पता है कि 1, 2, 3 तीनों में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो टोटल यानी कि 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। अब सवाल पैदा होता है कि करने कितने हैं। तो बच्चे इसके जो है ना वो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 75 मार्क्स का पेपर है तो इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। वहाँ पे एमसीक्यूज 12 होती हैं, यहाँ पे 15 एमसीक्यूज हैं। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप 5 करते हैं 8 में से, और यहाँ पे आपने जो है वो 9 में से 6 करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस वहाँ पे 2 किए जाते हैं। यहाँ पे आप जो है वो देखते हैं कितने लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, 2 करेंगे या 3 करेंगे। ठीक है जी, ये एंड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आएगा। और 4 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये भी टोटल जो है वो 4 और 3 7 और 2 9, ये भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं, जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 6 इधर से करने हैं, 6 इधर से करने हैं। और लास्ट वाला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 13 तक, ये इन तमाम चैप्टर में से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा, जिसमें से ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत अहम है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 तक, चैप्टर नंबर 7 to 13 मैंने लिखा हुआ है, वैसे इन सब में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 आने हैं और 13 में से भी 2 आने हैं, और वैसे टोटल जो है ये 2 ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 9। तो इसमें भी टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे और आपने 6 करने होंगे। लेकिन आपके मैक्सिमम यानी कि ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से कर सकते हैं। बाकी आपके बच गए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके लिए आपको ये बाकी सारे चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 तक जो है वो करना पड़ेगा। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आने हैं और आपको किन किन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने चाहिए। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो आएगा। अच्छा, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं 9th लेवल पे, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, तो आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि ए और बी पार्ट्स की शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पे भी एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। इसी तरह से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से बनेगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से बनेगा, और जो चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 7 और उसके बाद जो है ये 17 लिख दिया मैंने, 17 नहीं ये 13 होगा।
ठीक है जी, 13 में से बनेगा, 7 और 13 में से। उसके बाद जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, ये आपने हर हाल में करना है। आपको कहा यह जाता है कि आपके ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे और इन 3 में से क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी, ये थ्योरम है, ठीक है ना। ये आपके उसके अंदर लाजमी लिखा होता है कि आपने बाकी इनमें से 4 में से कोई से 2 करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हर हाल में आपने करना है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ये बेसिकली 2 थ्योरम्स आएंगे, इसका मैं आपको बता देता हूं, एक चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और एक चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। उन 2 थ्योरम्स में से कोई आपने एक थ्योरम करना होगा, यानी कि ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, इसके भी ए और बी पार्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, बल्कि ए प्लस बी नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा A/B, ठीक है ना, क्योंकि आपने या ए करना होगा या बी करना होगा, दोनों इकट्ठे नहीं करने। अगर आप ए यानी कि फर्स्ट थ्योरम कर रहे हो तो आप सेकंड स्किप कर सकते हैं, अगर सेकंड थ्योरम कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्किप कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आपके 2 थ्योरम्स आने, एक चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और एक चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि आप बजाय इसके कि दोनों चैप्टर्स के थ्योरम्स तैयार करें, आप किसी एक चैप्टर के 9 के या 12 के थ्योरम्स जो आपको आसान लगे आप थ्योरम्स जो है वो कर सकते हैं। 2 थ्योरम्स ही हैं आई थिंक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो आप जो है वो इस 9th या 12 में से किसी एक चैप्टर के जो है वो आप थ्योरम्स तैयार कर लें और जो है वो आप में दोनों में से एक जो है वो आप थ्योरम कर सकते हैं। 9 के कर लेंगे तो आपका ए वाला थ्योरम हो जाएगा और अगर 12 के कर लेंगे तो आपका थ्योरम बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया लाजमी, ये तो हर हाल में आपने करना ही है। बाकी रह गए इन 4 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आप किन किन चैप्टर्स के करें। आई विल सजेस्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आप तैयार कर लें तो आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, एक थ्योरम यहाँ से हो रहा है, तो टोटल 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ही करने होते हैं, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स को थॉरोली कर लें और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 को या 12 को कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और मज़े की बात, अगर आप पहले 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पहले 3 चैप्टर्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया और उधर से दूसरा जो है वो इधर से आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन है इसका भी जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना पेपर बेहतरीन तरीके से करना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले 7 चैप्टर्स तसल्ली से करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करें और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 है या 12 इसमें से कोई एक, उसके आप जो है वो थ्योरम कर लें, आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, सीखने को कुछ मिला होगा और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किन चैप्टर्स के जो है वो तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी है, किन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।